मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टॉक के दौरे पर रहे। उन्होंने लांबा हरि सिंहपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया और नए साल की सौगात दी। उन्होंने 1 जनवरी 2024 से प्रदेश की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के तहत 39 तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं आमजन तक पहुंचाई जा रही है। शिविरों के माध्यम से 68,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ किसानों तक पहुंचाकर देश भर में हम पहले स्थान पर। इन शिविरों में लगाए जा रहे स्वास्थ्य कैंप में करीब 11 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच और 5 लाख से ज्यादा लोगों की टीबी जांच के साथ हमारा राज्य दूसरे स्थान पर रहा। कुल 28 लाख प्रदेशवासियों के इन शिविरों में भाग लेने के साथ हम देश भर में तीसरे स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री ने राजकीय कर्मचारियों को प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए शपथ भी दिलवाई। इससे पहले उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगे शिविर और भारत सरकार की 17 योजनाओं के विभागवार लगी स्टॉल्स का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 51 लाख रुपए का चेक भेंट किया। आज इस गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिविर में आते हुए निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इस यात्रा में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें यही नहीं कि जो हमारी योजना है उन योजनाओं की क्रियान्विति कितनी हुई है, हमें कितने लोगों को लाभ मिला है, इसका मूल्यांकन भी करना है। और इसका मूल्यांकन करने के बाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना थी, जिसको 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस गरीब कल्याण को लेकर के और गरीब के कल्याण की गारंटी लेकर के जो प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उनका सपना है कि गांव में बैठा अंतिम पायदान पर एक भी व्यक्ति जो पात्र है, वो पात्र किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा के खेतड़ी दौरे को लेकर विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि खेतड़ी में जयपुर के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। आज भी ऐतिहासिक स्थल बने हुए हैं जो सैलानियों को पर्यटन की ओर आकर्षित करते हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव पेश कर खेतड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित करने की मांग की जाएगी। वहीं धर्मपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभा स्थल का जायजा लिया और तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं कि कल स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पधार रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देंगे। और हमारे लिए क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली सार्वजनिक सभा किसान सम्मेलन के रूप में राम कुमार जी की 52वीं पुण्यतिथि पर खेतड़ी के राम कुमारपुरा ग्राम में आयोजित हो रही है। माननीय भजनलाल जी के आने से हम विकास की बड़ी उम्मीद करते हैं, जिसमें एचसीएल का प्रोजेक्ट है उसकी मैं पुरजोर तरीके से मांग रखूंगा कि इसकी स्थिति सुधारी जाए। उसके बाद पर्यटक की जो हमारी संभावना है उसको भी हम लोग एक पुरजोर तरीके से रखेंगे। जो भी संभावना है जल्दी से जल्दी हम उसको पूरी करेंगे। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस यानी आरएसजीएल ने पब्लिक फ्रेंडली कस्टमर केयर वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक रणबीर सिंह ने वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। इस मौके पर आरएसजीएल के एमडी रणबीर सिंह ने कहा कि संस्थान ने पीएनजी ग्राहकों और आरएसजीएल से जुड़ने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए बहुउपयोगी कस्टमर केयर वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से देश दुनिया में कहीं से भी कस्टमर प्रोफाइल, कंप्लीट सर्विस रिक्वायरमेंट सहित सभी तरह की जानकारी एक क्लिक से देख सकेंगे। साथ ही आरएसजीएल और पीएनजी कस्टमर्स के बीच वेब पोर्टल के माध्यम से सीधा संवाद हो सकेगा। कार्यक्रम में आरएसजीएल के डीजीएम मार्केटिंग विवेक रंजन, डीजीएम मानव संसाधन विवेक श्रीवास्तव सहित गणमान्य लोगों ने आवश्यकता और उपयोगिता पर सुझाव दिए हैं अपने।
प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के साथ ही भाजपा विधायक एक्टिव मोड में आ गए। इसी कड़ी में जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने अधिकारियों की बैठक ली और अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अतुल भंसाली ने कहा कि सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ काम करें। वहीं शहर की बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और देर रात तक चल रहे हुक्का बार को लेकर सीएमएचओ अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जय नारायण मीणा ने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को आगामी 15 दिनों में निस्तारित करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है और ये सरकार सुशासन के ऊपर अपनी कार्यनीति बनाती है और सुशासन के लिए सबसे बड़ा जनता जनार्दन है। अगर जनता के द्वारा कोई भी तरह की कंप्लेंट 181 पर अगर दायर की हुई है और अगर उसका निस्तारण भी अगर सही रूप से टाइम बाउंड नहीं होगा तो जनता के अंदर एक जो रोष है उसको ख़त्म करने के लिए और जो पूर्ववर्ती सरकार की नीतियां थी जिसके कारण लोगों को आम जनता को भुगतना पड़ा, उसकी एक समीक्षा के लिए ये मीटिंग थी। करौली में कलेक्ट्रेट स्थित मीडिया सेंटर टाउन हॉल में शुरू हुई 3 दिवसीय मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक दर्शन सिंह, विधायक हंसराज मीणा, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी ममता गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सांसद सहित अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। संकल्पित भारत 2047 में देश की कैसी उन्नति होनी चाहिए उसके लिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर करौली जिला मुख्यालय से ये आज जो संकल्पित भारत की प्रदर्शनी शुरू की गई पूरे राजस्थान के हर जिले में जाएगी। इस भारत सरकार के माध्यम से जिस तरीके से आम जन के लिए उनकी सेवा के लिए जो जो योजनाएं हैं उनको एक प्रदर्शनी के माध्यम से, साथ में ही राजस्थान के अंदर आज़ादी के में जिन लोगों ने और राजस्थान की क्या भूमिका रही उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ शो की गई है। सभी योजनाओं का लाभ आम जन को मिले। ये प्रदर्शनी लगातार यहाँ चलेगी ताकि आम जन यहाँ आए, उनकी जानकारी ले और उन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा पाए। जयपुर के आदर्श विद्या मंदिर झोटवाड़ा में संकल्पित 7 दिवसीय संस्कृत भाषा बोधन वर्ग और प्रबोधन वर्ग का शुभारंभ किया गया। संस्कृत भारती की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में आरएसएस जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक बाबूलाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी और उद्यमी हरीश राव अध्यक्षता संस्कृत भारती जयपुर प्रांत के अध्यक्ष हरिशंकर भारद्वाज ने की। वहीं जयपुर प्रांत के मंत्री कृष्ण कुमार ने अतिथियों का दुपट्टा और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। शिविरार्थियों को संबोधित करते हुए प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने कहा कि संस्कृत भाषा हमारी जीवन धारा है। इस भाषा को और अधिक प्रसारित करने के लिए नई पीढ़ी को कमर कसकर तैयार रहने की आवश्यकता है। संस्कृत भाषा के अध्ययन से देव गुणों का विकास होता है, इसलिए हमें इसे देववाणी कहा जाता है। संस्कृत के उच्चारण मात्र से ही मानसिक और शारीरिक रोगों का शमन होता है। वहीं हरीश राव ने कहा कि राष्ट्रीय वैभव प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा के आव अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। कार्यक्रम का संचालन संस्कृत भारती प्रांत के प्रशिक्षण प्रमुख डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया ने किया। आपको बता दें कि संस्कृत संभाषण शिविर में 150 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। नववर्ष आने से पहले ही धार्मिक स्थलों पर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही है। गोल्डन वीक में जहां पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं, तो वहीं धार्मिक स्थलों पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। टोंक जिले में स्थित डिग्गी कल्याण जी मंदिर भी आस्था में सरोबार नजर आया है। इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था इतनी मजबूत है कि यहाँ पर भक्त नंगे पैर चलकर पहुंचते हैं। कल्याण मंदिर का निर्माण 5600 साल पहले राजा डीगवा ने करवाया था। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी फुल बंगला झांकी भी हुई है, बाहर से जर्मनी से भी आकर के फुल बंगला झांकी कराई गई। तो ऐसा नहीं है कि कल्याण जी का यहाँ पर प्रकोप यहाँ का ही है, कहीं बहुत से लोगों पर विदेश में भी है, इंडिया में भी है। तो इंडिया के साथ साथ विदेशों के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर की करेंसी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर घूमने भी आते हैं। पर्यटक स्थल भी यहाँ पर है, डिग्गी फोर्ट से नाम पे यहाँ पे पर्यटन स्थल है।
लोग बाहर से जयपुर से भी आते हैं, जो जयपुर में घूमने जो यहाँ आते हैं वो यहाँ पे भी आते हैं। राजस्थान में कोरोना के दस्तक के बीच नए सब वेरिएंट JN.1 के मरीज भी सामने आने लगे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान 4 मरीजों में JN.1 सब वेरिएंट की पुष्टि हुई। झुंझुनू, अजमेर और दौसा जिले के एक कोविड मरीज में यह नया सब वेरिएंट चिन्हित किया गया। इनमें से दौसा में कोविड पॉजिटिव मिले मरीज की उपचार के दौरान मौत भी हो गई। चिकित्सा विभाग के सूत्रों की माने तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग में कुल 7 पॉजिटिव मरीजों के सैंपल लगे हैं। हालांकि चिकित्सकों के मुताबिक JN.1 सब वेरिएंट चिंताजनक नहीं है। नए सब वेरिएंट का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और प्रिवेंशन भी एक समान ही है। खुद विभाग के ACS छुपरा सिंह, निदेशक PH डॉक्टर RP माथुर हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जो WHO के द्वारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है JN.1, उसके हम लोगों ने 7 केसेस लगाए थे होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। उसमें 4 मरीजों में ये JN.1 पॉजिटिव पाया गया है। तो वैसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक की आवश्यकता नहीं है, सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो हमने एडवाइजरी जारी की है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। जो नए साल के फंक्शंस, जश्न, जो भीड़ की इकट्ठी होती है उसमें सावधान रहना है। बाकी विभाग पूरी तरह से सतर्क है। हमारी तैयारियों को हम पूरी तरह से परख रहे हैं। हमने कल एक मॉक ड्रिल आयोजित की है। भारत सरकार से भी एक VC हमारी फ्राइडे को हुई थी। सैटरडे को हम लोगों ने स्टेट की VC की है और हमारे अधिकारी सभी जगह सतर्क है और कार्रवाई कर रहे हैं। जयपुर के जवाहर सर्कल थाना इलाके में कार चढ़ाकर युवती की हत्या करने वाले आरोपी मंगेश को उसके पिता ने मालवीय नगर SACP संजय शर्मा के सामने सरेंडर करवा दिया। इसके बाद जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस को कार के अंदर 9 लाख रुपए भी मिले। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी मंगेश ने युवती उमा सुथार पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाकर हत्या की थी। इसके बाद वह अपने घर ऐलानाबाद हरियाणा चला गया। वहीं पुलिस ने मृतका उमा के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। बता दें कि आरोपी मंगेश अरोड़ा मूलतः ऐलानाबाद सिरसा हरियाणा का रहने वाला है और हाल ही में जयपुर के जवाहर सर्कल के पास मदर टेरेसा नगर में रह रहा था। उसका थड़ी मार्केट में कपड़ों का शोरूम भी है। इसके बाद पिता का ऐलानाबाद में मसालों का व्यवसाय है। प्रथम दृष्टया जांच में खुलासा हुआ कि मंगेश की मृतका उमा पहले परिचित थी। 6 माह पूर्व उमा और राजकुमार की दोस्ती हो गई। इस बात पर विवाद शुरू हो गया था। हालांकि गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। साथ ही ये भी सामने आया कि आरोपी मंगेश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आरोपी को उसके किए की क्या सजा मिलती है। दो कपल्स के बीच में शराब पीने के बाद में नशे में कोई विवाद उत्पन्न होता है। उस विवाद उत्पन्न होने के बाद में आरोपी मंगेश अरोड़ा द्वारा अपनी SUV की टक्कर से दोनों कपल की टक्कर मारी, जिससे महिला की मृत्यु हो गई। उसमें प्रकरण दर्ज किया गया, हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया और उसमें मंगेश अरोड़ा जो मुख्य आरोपी है, जो मूलतः ऐलानाबाद हरियाणा का रहने वाला है, उसको पुलिस के द्वारा आज पकड़ करके थाने पर अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक की जांच में इसका ऋतिक बॉक्सर से किसी भी तरह का कोई संबंध होना नहीं बताया, लेकिन इसको एक बार थाने पर पूछताछ के लिए लेके आए। उस संबंध में इसका क्या रोल रहा था, उस संबंध में अभी तफ्तीश जारी है। गाड़ी से ये बैकग्राउंड कपड़े की दुकान कर रखी है इसने थड़ी मार्केट में, और कपड़े की दुकान पर कपड़े का खरीदना बेचने का काम करते हैं। भीलवाड़ा जिले के ढांगड़ास और जिवलिया गांव के लोगों ने पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पद का दुरुपयोग करके नियम विरुद्ध करोड़ों की जमीन आवंटन का आरोप लगाया। साथ ही ग्रामीणों को भी गुमराह करने का आरोप लगाया है। साथ ही CCTV के साथ ही सोसाइटी के नाम करी गई भूमि को मुक्त कराने की मांग की है। दो तीन साल से हम सब गांव वाले SDM साहब के पास भी धरना दिया हमने, या कलेक्टर में भी धरना दिया कि हमारी जमीन को वापस नंबर चेंज करके सही की जाए। और पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब को भी दिया था, लेकिन अभी 1 महीने पहले हमें पता चला कि हमारी ये ज़मीन विजन इंडिया सोसाइटी के नाम से बोल रही है। तो इस प्रकरण में संबंधित जो भी पटवारी हो, तहसीलदार, सारे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं प्रशासन से।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने तस्करी की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने में रिकॉर्ड कार्रवाई की है। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में एक तस्कर की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज करने की कार्रवाई की। मामले को लेकर हथुनिया थानाधिकारी शंभू सिंह झाला ने बताया कि 18 नवंबर 2023 में जिले की धमोत्तर थाना पुलिस ने एक ट्रक से 33 क्विंटल अफीम डोडा चूरा जब्त किया। मामले में तस्कर सुरेश जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर तस्कर मुजीबुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद तस्कर की संपत्तियों की वित्तीय जांच की गई और संपत्ति सीज करने की कार्रवाई की गई। वहीं एसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले में पहले भी पुलिस 7 मामलों में 19 करोड़ रुपए की संपत्तियों को सीज कर चुकी है। झालावाड़ पुलिस की ओर से बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में आर्म्स आबकारी और एनडीपीएस एक्ट के तहत बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की निगरानी में प्रदेश भर में अपराधियों का 3 दिवसीय धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जिले में बदमाशों के संभावित ठिकानों पर एएसपी, डीएसपी सहित करीब 400 से ज्यादा पुलिस जवानों द्वारा दबिश दी जा रही है, जिसके चलते भालता थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट का 10,000 रुपए का इनामी बदमाश सहित फिलहाल जिले भर में 100 से अधिक बदमाश हिरासत में लिए जा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज झालावाड़ जिले में सुबह से ही जो हार्डकोर अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है, आर्म्स एक्ट के पुराने मुकदमों में वांछित है, एनडीपीएस एक्ट में वांछित है, तो ऐसे सभी अपराधियों के यहाँ पे धरपकड़ जारी है। इसमें अभी तक हमारी 70 टीमें ग्राउंड पर काम कर रही है। उसमें 400 तो झालावाड़ पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, उसके साथ साथ एक आरएसी की कंपनी लगी हुई है। अभी तक 100 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनसे अनुसंधान जारी है, डिटेल में उनसे इंटरोगेशन की जा रही है। बूंदी में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की ओर से ऑपरेशन वज्र प्रहार संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत सभी 19 पुलिस थानों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुल 125 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं एसपी जय यादव ने बताया कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर ऑपरेशन वज्र प्रहार संचालित किया जा रहा है, जिसमें आदतन अपराधी, वांछित अपराधी सहित आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। ये पीएचक्यू के निर्देश पर ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके अंदर सभी सीओ साहिबान और एडिशनल एसपी साहब के निर्देश पर के सुपरविजन में ये सारे जो इतने भी बदमाश हैं, हार्डकोर अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, वांछित अपराधी हैं, जो मुकदमों में जिन्होंने कोई घटना कर रखी है, उनको गिरफ्तार करने के लिए, और जो लंबे समय से फरार चल रहे हैं अपराधी, जो हथियारों रखते थे अपने पास अवैध तरीके से, फायरिंग करते थे या चोरी नकबजनी के आदतन अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, उनको लाया जा रहा है और उनसे पूछताछ करी जा रही है, और जो संदिग्ध लग रहे हैं उनको गिरफ्तार भी करा जा रहा है। टोंक में संचालित अवैध बूचड़खानों की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन द्वारा गठित टीमों ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने नेशनल हाईवे 52 पर कमेला और मोतीबाग रोड सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कमेला के आसपास कई स्थानों पर पशु वध से संबंधित कई अहम साक्ष्य मिले, जिसे देख टीम में शामिल अधिकारी भी हैरत में रह गए। निरीक्षण के बाद कमेटी अध्यक्ष टोंक एसडीएम कपिल शर्मा ने बताया कि निरीक्षण की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक अवैध बूचड़खानों पे नियंत्रण के लिए और जांच के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें मेरे उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में कमिश्नर नगर परिषद और डिप्टी एसपी जो टोंक है उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई है। जो प्राप्त शिकायत हुई है कि यहाँ पे भारी संख्या में जो पशु कटते हैं और उससे पूरा के आसपास के कॉलोनी वासियों और उनके द्वारा पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, बदबू और सारा, इससे उस संबंध में आज हमारे द्वारा यह निरीक्षण किया गया था। सारे थाने के जाब्ता भी लिया हमने, उसमें निरीक्षण दिया है। उसमें पता लगा है कि जो पहले यहाँ स्लॉटर हाउस था वो तो बंद है, और लेकिन उसमें जो आसपास के जो ये मकान है और उनमें अभी निरीक्षण किया है, उसमें पता लगा, कुछ में लग रहा है कि हमें यहाँ पशु भी काटे जा रहे हैं। कई बार डिमांड कर चुके हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आप चाहें तो मेरे पास रिसीट पड़ी हुई है कलेक्टर साहब की भी, तेज कमिश्नर साहब की भी, वो मैं आपको पेश कर सकता हूँ। और यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता गैर कानूनी, सिर्फ यहाँ से मंडी से माल ख़रीदा जाता है और उसी माल को लोड करके आगे पहुँचाया जाता है। बाकी ऐसा कोई यहाँ पर अलीगल काम होता नहीं है। कोटा के गिरधरपुरा इलाके में एक युवती की तलाश में आई करौली पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। वाहन में भी तोड़फोड़ कर डाली।
बता दें कि गुमशुदगी की तलाश में करौली पुलिस युवती के परिजनों के साथ कोटा आई थी। इस दौरान युवती ने परिजनों से मिलकर अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। परिजन मिलकर वापस करौली लौट रहे थे, लेकिन प्रेमी के परिजनों ने नकली पुलिस समझकर अपहरण की आशंका जताते हुए उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी और युवती के परिजन सहित 5 लोग घायल हो गए। मामले को लेकर करौली पुलिस ने नांदा इलाके में शिकायत दी है थाने में। फिलहाल नांदा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ सदर थाना क्षेत्र में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता का फिलहाल झालावाड़ के राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और उसके बयान लिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित करने का निर्देश देकर आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि महिला और उसका पूरा परिवार कचरा एकत्रित करने का काम करता है। प्राथमिक तौर पर महिला के साथ 2 से अधिक लोगों द्वारा बलात्कार किए जाने की बात सामने आ रही है। ये जो विक्टिम महिला है ये आज यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और इन्होंने अपने पति के हॉस्पिटल में आने के बाद में एक घटना अपने साथ कारित होना बताया है। उस पर गैंगरेप की FIR रजिस्टर की गई है। जिले में इस पूरे अपराध को खंडन करने को खोलने के लिए एक SIT टीम का हम अभी गठन कर रहे हैं। हमारी टीम काम कर रही है, इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जालौर के सायला की तीखी मिर्च पास के राज्य गुजरात में भी प्रसिद्ध है, जिसके चलते लोग सायला की तीखी मिर्च की अधिक खरीद करते हैं। क्षेत्र में इस बार मुखी मिर्च की पैदावार अधिक होने के चलते बाजार में दाम गिर गए। किसानों को मेहनत के मुकाबले दाम नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसानों में निराशा छाई है। वहीं इस बार किसानों ने 2000 हेक्टेयर से अधिक तीखी मिर्च की खेती की है, लेकिन इस बार पिछले साल के मुकाबले कम दाम किसानों को मिल रहे हैं। पिछले साल किसानों को प्रति किलो 30 से 35 रुपए दाम मिले थे, जबकि इस बार 15 से 20 रुपए प्रति किलो ही दाम मिल रहे हैं। फायदा बहुत है मिर्ची में, लेकिन इसमें दवाई वगैरह का खर्चा भी कम आता है और भाव मंडी इधर साइला में मंडी नहीं होने के कारण हमको इधर इतना पैसा भाव नहीं मिलता है। हमको ये मांग है कि साइला में मंडी इधर सरकारी मंडी होने के कारण हमको अच्छे भाव मिलेंगे। मिर्ची की खेती की हुई है, बहुत मिर्च से ज़्यादा हो गई, भाव नहीं मिलता है। इसी कारण से किसानों का नुकसान होता है। कोई सरकारी मंडी खोली जाए तो अच्छी पैदावार मिलती है, लेकिन भाव नहीं मिलते।